औरत पर उसकी सास लगातार दूसरा बच्चा पैदा करने का दबाव डाल रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। सास को साफ पता था कि परिवार कई सालों से उसकी बहू की 25,000 युआन महीने की सैलरी पर निर्भर था, जबकि उसका बेटा सिर्फ 8,000 युआन महीने कमाता था। फिर भी सास आंख बंद करके भरोसा करती रही और जोर देकर कहा कि उसकी बहू दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए नौकरी छोड़ दे, यह दावा करते हुए कि उसके बेटे की 8,000 युआन की सैलरी पूरे परिवार का गुजारा करने के लिए काफी है। औरत ने शांति से उसके साथ हिसाब लगाया और कहा कि महीने का मॉर्गेज, यूटिलिटी बिल और बच्चों की ट्यूशन फीस बहुत बड़े खर्चे हैं। इन बेसिक खर्चों के बाद गुजारे के लिए मुश्किल से ही कुछ बचता था, जिससे दूसरे बच्चे के लिए पैसे नहीं बचते थे। समझने के बजाय सास ने उस पर मतलबी होने का आरोप लगाया और यहाँ तक की धमकी दी कि अगर उसके साथ खानदान खत्म हो गया तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह औरत की मां ने फोन किया। पता चला कि उसकी सास रात भर उसके माता पिता के घर शिकायत करने गई थी। सच को तोड़ मरोड़ कर बताया और कहा कि उसकी बहू ने उसे परेशान किया है। हालांकि मां को सच पता था, फिर भी उसने उसे सलाह दी कि वह अपनी बड़ी हैसियत का ध्यान रखे और भविष्य में ज्यादा सहनशील बने। मां से बात खत्म करने के ठीक बाद पति की आंटी ने और सपोर्ट किया। ये सब सास ने ही करवाया था। इन सब हरकतों से पति जो बीच में फंस गया था, बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। थोड़ी देर बाद सास अच्छे कपड़े पहने अचानक आ गई। उसका रवैया एकदम बदल गया। उसने कहा कि उसे होश आ गया है और वह उस पर दोबारा दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए कभी दबाव नहीं डालेगी। औरत मन ही मन सावधान थी। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह एक जरूरी काम की मीटिंग में जाने वाली थी और उसके पास अपनी सास के साथ ज्यादा सावधान रहने का समय नहीं था। उसके पति ने उसे बार बार कहा कि उन्हें परेशान न करे। सास तुरंत मान गई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। और जैसे ही मीटिंग एक जरूरी मोड़ पर पहुंची, सास अपनी पोती के साथ मीटिंग रूम में उछल कूद करने लगी। इससे बॉस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने औरत को काम पर जाने से पहले अपने घर के काम निपटाने को कहा। एक तरीका फेल होते देख सास ने दूसरा तरीका आजमाया। उन्होंने लिविंग रूम में म्यूजिक की आवाज तेज कर दी। औरत के पास कोई चारा नहीं बचा था। वह बस हेडफोन लगाकर मुश्किल से मीटिंग जारी रख सकी। उस शाम जब पति घर लौटा और उसे अपनी मां के बर्ताव के बारे में पता चला, जिसने उसकी पत्नी की नौकरी लगभग बर्बाद कर दी थी, तो उसने धीरे से अपने बेटे को मनाने की कोशिश की, लेकिन पछतावा करने के बजाय सास ने बात पलट दी। रोने और शिकायत करने लगी कि उसने अपने बेटे को अकेले पाला है और अब जब उसकी शादी हो गई है तो वह अपनी मां को भूल गया है। उसने अपनी बहू पर यह भी इल्जाम लगाया कि वह बहुत ज्यादा सख्त है और उसे नीची नजर से देखती है। उसके बाद सास ने और कोशिशें तेज कर दी। औरत के लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने लगी। इससे पहले से ही बिजी औरत शारीरिक और मानसिक रूप से और भी ज्यादा थक गई। जब वह औरत बहुत परेशान थी, तभी काम पर एक बड़ा मोड़ आया। उसके बॉस खुद उसके पास आए और उसे बताया कि कंपनी के पास एक नया प्रोजेक्ट है और वह उसकी इंचार्ज होगी। अगर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो उसे न केवल एक अच्छा बोनस मिलेगा, बल्कि मैनेजमेंट में प्रमोट होने का मौका भी मिलेगा। उस शाम उसने तुरंत अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई। औरत बहुत खुश हुई, लेकिन सास का चेहरा उतर गया। वह सोच रही थी कि अगर उसकी बहू का प्रमोशन हो गया तो उसका पोता होने का सपना और भी दूर हो जाएगा।